अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है असद अली और आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। और आज हम पढ़ेंगे उसका केस वन। टोटल दो केसेस हैं और पहला केस हम आज पढ़ेंगे, दूसरे केस का लेक्चर अलहदा से रिकॉर्ड होगा। अब ये डेरिवेशन बच्चों को खास तौर पर मुश्किल लगती है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि जब आप ये वाला लेक्चर सुन लेंगे तो आपको एक तो ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगी और दूसरी बात आपको इस डेरिवेशन के स्टेप कभी भी नहीं भूलेंगे। बस आपने इसको सुनने के बाद एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है और जब तक मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आपने बिल्कुल तवज्जो से इसको सुनना है। ये गारंटी मेरी है, अगर ना समझ में आए बेशक डिसलाइक कर देना, लेकिन आप लोगों को ये डेरिवेशन याद हो जाएगी अभी लेक्चर सुनते वक्त। चले, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। पहले तो ये टेंशन और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझे। जैसे ये मेरे पास मान लेते हैं कि एक स्टैंड है। स्टैंड का मतलब जहाँ पर हम चीजें लटकाते हैं। आप सबने सिर्फ मेरे ये जो स्क्रीन के ऊपर एरो नजर आ रहा है ना, उस एरो को फॉलो करना है। बेटा देखो यहाँ पर मेरे पास एक धागा लटका हुआ है और धागे के साथ मैंने एक ईंट लटकाई है और हर ईंट का कोई ना कोई मैस होता है और जहां मैस होता है वहां वेट होता है। आप सब जानते हैं वेट इक्वल्स टू mg और वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड। तो इस जो मैस है ये जो ब्रिक है इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है। जब ये वेट नीचे को एक्ट कर रहा है मतलब ये ब्रिक किधर को गिरना चाह रही है, नीचे को, लेकिन ये लटकी हुई है तो गिर नहीं पा रही। मतलब कि नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भी तो कोई फोर्स लग रही होगी जो इसको रोक रही है गिरने से। वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ना उसको बोलते हैं टेंशन। या बिल्कुल सादा जुबान में कहें तो टेंशन क्या होता है? टेंशन होता है जो धागे में खिंचाव है। टेंशन क्या होता है जी? धागे में खिंचाव। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो धागे में खिंचाव आया हुआ उसको बोलते हैं टेंशन और टी से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर है आपके पास दो मैसेज हैं, एक को बॉडी ए कह दिया, एक को बॉडी बी कह दिया। बॉडी ए वजनी है, मेरा मैस 1 इज ग्रेटर देन m2, ये हमने पहले लिख लिया है यहाँ पर। अब मैस 1 m2 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ये वाली बॉडी नीचे को जाएगी, इसका एक्सेलरेशन नीचे को होगा, और ये ऊपर को जाएगी, इसका एक्सेलरेशन किधर को होगा? ऊपर को। अब आते हैं अपनी जगह पे। ये केस 1 की स्टेटमेंट है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज है, उनका कौन सा मोशन हो रहा है? वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब इस तरह से नीचे या ऊपर, ये होता है वर्टिकल। अगर ऐसे लेटा हो आगे और पीछे वो होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो देखो यहाँ पर ये ऊपर नीचे मूव कर रही है तो वर्टिकल मोशन है। अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये जो डिवाइस है ना, ये जो गोल सा बीच में व्हील लगा हुआ है, इस व्हील को बोलते हैं पुली। इस व्हील को क्या बोलते हैं? इस व्हील को बोलते हैं पुली। चले आगे चलते हैं हमारे पास। बेटा इस डेरिवेशन में हमने टोटल तीन चीजें ढूंढनी है। पहली एक्सेलरेशन, दूसरी टेंशन और तीसरी ग्रेविटी। यहाँ पर अगर आप देखें ये बॉडी बी है, इसका मैस m2 है। ये बॉडी ए है, इसका मैस m1 है। हर बॉडी का मैस नीचे को एक्ट करता है तो वेट नीचे को एक्ट करता है और वेट होता है mg। तो यहाँ पर वेट आएगा वेट इक्वल्स टू mg, लेकिन क्योंकि ये m2 है तो मैस के साथ क्या लग जाएगा? m2। इसी तरह इसका वेट भी आएगा mg, लेकिन क्योंकि मैस 1 है तो फिर इसके साथ क्या लगेगा? m1। चले अब यहाँ पर इसकी ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है और इसकी भी किधर को टेंशन लग रही है? ऊपर को, क्योंकि टेंशन हमेशा कहाँ को होती है? वेट से ऑपोजिट। तो वेट नीचे को तो टेंशन कहाँ को? ऊपर को। वेट नीचे को तो टेंशन कहाँ को? ऊपर को। अब यहाँ पर हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहली एक्सेलरेशन और दूसरी टेंशन। बेटा उसके लिए आपको सबसे पहले ढूंढनी पड़ेगी नेट फोर्स। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है? पहला स्टेप आपका कैलकुलेट करें नेट फोर्स दोनों बॉडीज पर। तो पहले मैं नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, के बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। अच्छा, नेट फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान है, सबका ध्यान इधर हो। देखिए नेट फोर्स क्या होती है? एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है ना, उन फोर्सेस को जमा कर दें। मैंने ढूंढनी है नेट फोर्स। नेट फोर्स बराबर फोर्स के, नेट फोर्स का मतलब होता है ना फोर्स, और जितनी भी फोर्सेस लग रही है उनको जमा कर। पहली फोर्स तो आपकी वेट है, बात समझ में आ रही है, और दूसरी फोर्स आपकी क्या है? टेंशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें आपने नेट फोर्स ढूंढनी है और नेट फोर्स ढूंढने का तरीका ये है, एक बॉडी पे जितनी भी फोर्स लग रही है उनको जमा कर दें। तो एक नेट फोर्स लग रही है टेंशन और एक फोर्स लग रही है वेट, तो इनको जमा कर दें। पहली बार लिख देते हैं वेट जमा। अब देखें वेट किधर को है? वेट है नीचे को और टेंशन कहाँ को? ऊपर को। जब दो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो एक के साथ आता है माइनस, तो इस तरह टेंशन के साथ क्या आएगा? माइनस टी। क्यों? क्योंकि टेंशन ऊपर को है, ये टेंशन है और ये वेट है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। अब जब ये प्लस माइनस होगा तो क्या आएगा? माइनस। तो आपके पास बचेगा फोर्स इक्वल्स टू वेट माइनस टेंशन। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, आप सब जानते हैं कि वेट का फार्मूला फर्स्ट बॉडी के लिए क्या था? mg। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेट बराबर है mg के, और हमारी बॉडी a है और बॉडी a का मैस m1 है, तो वेट बराबर रहेगा m1g के। इस वेट की जगह आप क्या लिखेंगे? m1g।
तो यहाँ पर वेट की जगह आएगा m1g। ठीक है जी, और ये फोर्स है ये। अब आप सब फोर्स का फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ पर बॉडी ए है तो उसका मैस m है, तो फोर्स क्या बनेगी m1a। तो फोर्स की जगह क्या आएगा m1a बराबर है, वेट की जगह आ गया m1g और साथ माइनस टी। ठीक है जी, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आपने ढूंढ ली किसके ऊपर, नेट फोर्स बॉडी ए के ऊपर। दूसरी बात जो हमने ढूंढनी है, फिर नेट फोर्स ढूंढने, लेकिन ए पे ढूंढ लिया, अब किस बॉडी पे ढूंढेंगे, बी पे। तो नेट फोर्स ऑन बॉडी बी। अब किसके ऊपर नेट फोर्स ढूंढनी है, बॉडी बी के ऊपर। तो वही बात के नेट फोर्स के लिए आपने क्या करना है, आपने सारी फोर्सेस को क्या कर देना, ऐड। तो यहाँ पर अगर आप देखें बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स नीचे को लग रही है वेट, और एक फोर्स ऊपर को लग रही है टेंशन। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि m2 यानी बॉडी बी का मैस m1 की निस्बत क्या है, कम। और यहाँ पर देखें तो टेंशन ये वाला मैस भी इसको खींच रहा है, तो टेंशन ज्यादा होगी वेट से, यानी बॉडी बी में टेंशन ज्यादा है किसकी निस्बत, वेट की निस्बत। अगर टेंशन वेट की निस्बत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि टेंशन पॉजिटिव और वेट क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू हो वो पॉजिटिव होती है। तो यहां पर अगर मैंने नेट फोर्स ढूंढनी है तो F इक्वल्स टू, पहले मैं लूंगा टेंशन जमा माइनस वेट। देखो यहां पर पहले मैंने माइनस टी लिया था क्योंकि टेंशन कम थी, अब टेंशन ज्यादा है तो टेंशन पॉजिटिव और वेट कम है तो वेट क्या आएगा, नेगेटिव। अब आप सब अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि वेट बराबर होता है mg के, और यहाँ पर मेरा मैस m2 है तो वेट होएगा m2g, और फोर्स बराबर होती है ma के, और मेरा मैस m2 है तो ये बनेगी m2a। तो फोर्स की जगह पुट कर दें, ये फोर्स है, इस फोर्स की जगह पुट कर दें m2a, टेंशन एज इट इज रहने दें, और वेट होता है m2g, और प्लस और माइनस क्या बनेगा, माइनस, और साथ क्या रह जाएगा, टेंशन, और इधर बराबर का साइन। ठीक है जी, तो ये आपके पास आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसको सादा सा कह दें, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। चलें, अब सबसे पहले मैंने क्या ढूंढना था, एक्सेलरेशन, तो हम यही ढूंढने लगे हैं सबसे पहले। तो सबका ध्यान इधर हो, पहले नंबर पे हम ढूंढेंगे एक्सेलरेशन को। बेटा एक्सेलरेशन ढूंढने की ट्रिक याद रखनी है, एक्सेलरेशन ए से है, ए से ही बनता है एडिशन। एक्सेलरेशन ए है और ए से ही क्या बनता है, एडिशन। तो जब भी आपने एक्सेलरेशन ढूंढनी है, आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर देना है ऐड। तो हम यहाँ पर सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं, ये है मेरे पास इक्वेशन 1, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा m1a इज इक्वल टू, अगला पार्ट है m1g माइनस टी, ये होगी इक्वेशन 1, और इसमें जमा करनी है दूसरी इक्वेशन। तो फिर मैं लिखूंगा दूसरी इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन क्या है जी, m2a इक्वल्स टू t माइनस m2g, और मैंने इनको क्या करना है जी, ऐड करना। तो देखें इनको कैसे ऐड करेंगे, m1a और m2a ये दोनों जमा हो रहे हैं, ये दोनों जमा हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा m1a जमा m2a, देखो ये दोनों तो हो गए जमा। आगे चलते हैं, इस पे बराबर का साइन है, पहले तो इधर लगाऊंगा बराबर का साइन। अब इन दोनों को जमा करें तो आपके पास ये क्या है, ये है m1g माइनस टी, और जमा हो रहा है ये किसके साथ, ये जमा हो रहा है t माइनस m2g के साथ, है ना। अब इसको यहां से अगर आप देखें तो ये भी a है और ये भी a है, तो क्या एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया कॉमन, अंदर बचेगा m1 जमा m2। इस साइड पर देखें, इस साइड पर आप एज इट इज चीजों को लिख दें एज इट इज। तो यहां पर देखें m1g माइनस टी प्लस टी और माइनस m2g। चलें जी, अब सबका ध्यान इधर हो, यहां पर अगर आप यहां पर गौर करें तो ये माइनस का टी और ये प्लस का टी कैंसिल हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी, इस इक्वेशन को आगे हल करने लगा। इधर आपने a कॉमन लिया था, अंदर बचा m1 जमा m2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, एक a बचा और एक a बचा, m1g माइनस m2g। तो अब यहाँ पर लिखेंगे m1g
माइनस M2G, ये बच गया आपके पास। यहां से अगर आप देखें तो ये G और ये G कॉमन आ रहे हैं G, तो यहां से आप G को कॉमन ले लें। इधर आपके पास एक्सेलरेशन M1 जमा M2, इस साइड से G आ गया कॉमन, G आपने का ले लिया कॉमन, और अंदर बचा M1 माइनस M2। अब अगर आप यहां पर गौर करें तो ये पूरा M1 जमा M2 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर आपके पास बचेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये वाली पहले वैल्यू लिख लें, क्या है वैल्यू, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी M1 जमा M2, और यहां पर देखें तो साथ ये G था इसके, तो ये आ जाएगा G। तो ये आपके पास आपकी बन गई एक्सेलरेशन जो आपने फाइंड किया यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपकी निकल आई एक्सेलरेशन। चलें, एक्सेलरेशन निकल आई, आगे हमने जो ढूंढना है दैट इज द टेंशन, और टेंशन जो है ना ये असल में टेंशन डालती है बच्चों को, तो इसको आपने जरा तवज्जो से समझना है। चलें जी, अब हम फाइंड करने लगे हैं टेंशन। टेंशन फाइंड करने का तरीका भी बहुत ही आसान है, जैसे A फॉर एक्सेलरेशन था और A फॉर एडिशन था, इसी तरह हमने यहाँ पर याद रखना है T फॉर टेंशन और T फॉर होता है तकसीम। तो जहां भी आपने टेंशन फाइंड करनी है तो आप वैल्यू स्क्वायर कर देंगे तकसीम। तो आपने याद रखना है यू विल डिवाइड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यहाँ पर सबका ध्यान ऊपर की तरफ हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिखाने लगा हूँ, सबका ध्यान इधर हो। यहाँ पर देखें, ये थी आपकी इक्वेशन 1, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी, और अगर यहाँ पर देखें तो ये थी आपकी इक्वेशन 2, M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। ये आपकी दोनों इक्वेशंस थी। मैंने पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखनी है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिख दूंगा अपनी। इक्वेशन 2 हमारे पास थी, इक्वेशन 2 थी M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G, और मैंने डिवाइड करना है इसको इक्वेशन 1 से, तो मैं इस साइड पर डिवाइड लिख दूंगा और इस साइड पर डिवाइड लिख दूंगा। और मेरे पास इक्वेशन 2 ये थी, इक्वेशन 1 ये थी, वो थी M1A और थी M1G माइनस T। ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करें, यहां से एक सादा सी पहले कैंसिल आउट चीजें कर लें। ये आपके पास A है और ये आपके पास A है, दोनों मार गए। इस साइड पर आपके पास बचेगा M2 और इस साइड पर आपके पास बचेगा M1। इधर देखें तो आपके पास बचता है T माइनस M2G डिवाइडेड बाय M1G माइनस T, ये बचता है आपके पास। अब अगर आपका ध्यान इधर हो तो आप लोगों ने इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करा देना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करा देना। इसको आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, इस प्रोसेस को क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो उस साइड पर आपके पास था M2 और ये M1G माइनस टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो M2 से मल्टीप्लाई हो गया M1G माइनस टी, फिर बराबर, और ये M1 इनसे मल्टीप्लाई हो गया, यानी M1 आके मल्टीप्लाई हो गया T माइनस M2G से, इस तरह। अब अगर आप देखें तो आपने करना क्या है, आपने इस M2 को पहले M1G से मल्टीप्लाई कराना है और फिर इस M2 को मल्टीप्लाई कराना है T से। इसी तरह M1 को T से मल्टीप्लाई कराएं और M2 को M2G से मल्टीप्लाई कराएं। तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो ये बनता है M1 M2G। देखें यहाँ पर ये M2 था और ये मल्टीप्लाई हुआ है M1G से, तो बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा M2, तो M1 M2G माइनस माइनस M2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा M2T बराबर का साइन, M1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बना M1T माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बना M1 M2G। ठीक है जी, ये इक्वेशन समझ में आ गई सबको? अगर नहीं समझ में आई तो एक दफा वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं आप। अब देखें ये और ये, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं है? और ये दोनों एक जैसे हैं, तो जो एक जैसे हैं ना उनको एक साइड पर ले जाएं। जैसे ये वाला इधर नेगेटिव का है तो मैं इस पूरे को इधर ले जाऊंगा तो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, और ये इधर नेगेटिव का है, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहां पर हम इसको सोल्व करते हैं इस तरह से, सब इधर देखेंगे गौर से। यहां पर देखें, इधर था आपके पास M1 M2G, मैं लिख देता हूं जी, इधर था आपके पास M1 M2G, और ये इधर माइनस का M1 M2G था, उधर आगे प्लस का हो गया, तो इधर आगे होएगा प्लस का M1 M2G। इस साइड की बात करें तो इधर था प्लस का M1T
और इधर था माइनस का m2t, जो कि उधर जाके हो जाएगा प्लस का m2t। ये आपके पास इक्वेशन की हालत बन गई। अब यहां से अगर आप देखें, आप लोगों को मैं थोड़ा सा मैथ अब रिवाइज कराने लगा हूं। आप लोगों ने पढ़ा था a जमा a क्या होता है, अगर दो एक जैसी वैल्यू जमा हो तो वो हो जाता है 2a। इसी तरह हमने पढ़ा था ab जमा ab क्या होता है, वो होता है 2ab। यानी अगर दो एक जैसी वैल्यूज प्लस हो रही हो तो साथ क्या लग जाता है 2। तो यहाँ पर देखें m1 m2g और ये भी m1 m2g दो सेम है, तो साथ क्या लग जाएगा 2 m1 m2g। अच्छा, फिर इस साइड पर देखें, ये t और ये t क्या आ गए कॉमन, बराबर t कॉमन आ गया, अंदर बचा m1 जमा m2। अब यहां पर सबने गौर करना है, ये m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है t से, इधर आगे क्या होएगा डिवाइड, तो इधर आपके पास बनेगा 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय, इधर आगे ये डिवाइड हो गए, कौन डिवाइड हो गया m1 जमा m2, और उस साइड पर आपके पास क्या बचा t। तो ये आपके पास बन गई आपकी इक्वेशन, टेंशन की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से आपने क्या फाइंड कर ली, यहां से आपने फाइंड कर ली टेंशन। तो अब आपने कभी भी टेंशन फाइंड करनी हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। एट द एंड मेरे पास एक चीज रह गई, और वो थी जी की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं। देखें जरा, आप सबने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा मुझसे, वो था ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं एक्सेलरेशन का फार्मूला m1। तो आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g। तो यहां से ये g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा m1 जमा m2, और साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये a, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर आगे ये होएगा डिवाइड m1 माइनस m2 इज इक्वल टू g। तो यहां से आपके पास g की वैल्यू भी निकल आई, m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m। तो यहाँ पर हमने चीजें फाइंड कर ली। पहली चीज हमारी एक्सेलरेशन थी, दूसरी चीज हमारी टेंशन थी, और तीसरी चीज हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी, जो कि हमने तीनों आसान तरीके से बिल्कुल फाइंड कर ली है। अगर किसी का किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। इसका केस 2 आप लोगों ने जरूर देखना है, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।